नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो वही सीरीज होने वाली है महत्वपूर्ण शब्द के बारे में। हमने आपसे कहा है कि आपके एग्ज़ाम तक हम आपको वो हर शब्द करा देंगे जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। प्रश्न को हल करने के लिए अगर हम उनका विकल्प का अर्थ जानते हैं तो हम प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। ये चीज़ आपको इस बार एग्ज़ाम देने के बाद में पता चल जाएगी। तो जिन भी बच्चों ने हमारी ये क्लास नहीं देखी है, उससे पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, वो जाकर के हर क्लास देखिएगा इस क्लास को देखने के बाद में, क्योंकि हमने आपको वो हर शब्द करा दिया है जो आपके एग्ज़ाम में आपके विकल्पों के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। प्रश्न कितना भी कठिन हो, अगर उसका हमें विकल्प का अर्थ पता है सीटेट एग्जाम में, तो हम उस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। उसी बारे में बात करेंगे, जानेंगे सभी चीज़ों को। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लासें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, शेयर करेंगे सभी साथियों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें, और लाइक करेंगे। क्लास बताएंगे आप लोग आगे कैसी लगी। शुरुआत करते हैं क्लास की। आज हम जो शब्द के बारे में पढ़ेंगे वो हमारा होगा अनुकूलन, समायोजन, विस्तृत पठन, आत्मसात करना, गहन पठन और सरसरी तौर पर पठन, जो आपके एग्जाम में विकल्प के रूप में आपको चाहे हिंदी पेडागोजी हो या आपकी सीडीपी के बारे में हो, आपको ये शब्द देखने को मिल जाते हैं। तो क्या है इनका अर्थ, इनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, समझते हैं इनके बारे में ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुकूलन के बारे में, जो जीन पियाजे से संबंधित होते हैं। क्या है कि बच्चों के अंदर वातावरण के साथ समायोजन करने में जो सहजता पाई जाती है उसी को अनुकूलन कहते हैं। मतलब वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। जैसे छोटा बच्चा है, ऐसे समझिएगा जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर बच्चा या उसका परिवार अपने आप को उस तरीके से ढाल लेता है। जहाँ पर कम बारिश होती है, वहाँ जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ पर बच्चा अपने परिवार के साथ में उस तरीके से ढल जाता है, उसे उस गर्मी का एहसास होने लगता है, उसके अंदर उतनी क्षमताएं हो जाती हैं कि उस गर्मी को वो झेल सके। ठीक है, या बच्चा पहाड़ पर रहता है, पहाड़ी है, तो बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाती है कि वो सर्दियों को झेल सके। तो ये जो बच्चे के अंदर अनुकूलन करने का जो गुण पाया जाता है उसे ही हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, समायोजन कर लेता है, और जो बच्चे में ये प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करना बच्चा सीख जाता है, तो ये जो गुण बच्चे में पाया जाता है वही आपका अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया अनुकूलन आपको। आगे बढ़ते हैं, आपका है गहन पठन, जो हिंदी पेडागोजी की जान है। लगभग आपके पठन से कम आपके 8 से 10 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो क्या है आपका गहन पठन? तो विस्तृत जानकारी के लिए जब हम कोई पठन करते हैं तो गहन पठन कहलाता है। हम अर्थ निकालने के लिए कोई पठन करें, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि विस्तृत जानकारी के लिए पठन किसे कहते हैं या अर्थ निकालने के लिए पठन किसे कहते हैं। तो हमने सब प्रश्न दिया है कि विस्तृत जानकारी के लिए पाठ्य वस्तु को पढ़ना आपका क्या कहलाता है, आपका गहन पठन कहलाता है। देखिए, जब आप गहनता से पढ़ेंगे पाठ को तभी तो आप उसका अर्थ समझ पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आप उसका एक अर्थ समझ पाएंगे कि ये चीज़ कहना चाह रहा है। तो इसके लिए हमें जो पठन करना पड़ेगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? गहन पठन हो जाएगा। विस्तृत पठन क्या है? अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि विस्तृत रूप से पढ़ना ही हमारा विस्तृत पठन कह लेते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें अगर विस्तृत पठन की, तो जो आनंद के लिए पढ़ते हैं, समय व्यतीत के लिए पढ़ते हैं, जैसे मान के चलिएगा हम पढ़ रहे हैं, कोई जिसका कोई भविष्य ना हो, हमारे पास कोई मकसद ना हो उसे पढ़ने का, बस मनोरंजन के लिए ऐसे ही हमने कोई उठा ली। अब आप समझिएगा आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने मनोरंजन के लिए कोई किताब उठा ली, आप पढ़ने लगे, कोई कहानी उठा ली, पढ़ने लगे, तो ये जो पठन कहलाता है हमारा, वो आपका विस्तृत पठन कहलाता है। जैसे कोई मैगजीन, आर्टिकल या अखबार, बच्चे की कहानी आदि को पढ़ना विस्तृत पठन कहलाता है। रमेश सुबह सुबह उठकर समाचार पत्र पढ़ता है और कौन सा पठन कर रहा है? तो बताइएगा, आपका वो कर रहा है विस्तृत पठन। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। आपका अगला है सरसरी तौर पर पठन। तो ये वो शब्द हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो शीर्षक और उपशीर्षक निकालने के लिए, मतलब लेखक क्या कहना चाह रहा है उसको निकालने के लिए जब हम पठन करते हैं तो हमारा सरसरी तौर पर पठन कहलाते हैं। इसमें हम ज़्यादा गहनता के साथ में नहीं पढ़ते, ऊपर ऊपर से ही पढ़ लेते हैं। जैसे किसी ने आपको कोई चीज़ दी पढ़ने के लिए, तो आप उसे पढ़ने लगे, आपने कहा कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, तो आपने ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ ली कि ठीक है हमने पढ़ लिया, ये लो,
आपने उसको दे दिया। तो इस तरीके का जो पठन होता है वो हमारा सरसरी तौर पर पठन होता है। जैसे सरसरी है यहाँ पर कि सरसरी तौर पर पठन किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगा लेने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। यह आनंदभूति के लिए किए जाने वाले पठन से संबंधित है। यह विषय वस्तु का सार समझने में मदद करता है। इसके तहत शीर्षक, उपशीर्षक और मोटे अक्षर एवं चित्रों एवं पुस्तकों की सामान्य अवधारणा में विकसित करता है। ऐसे समझिएगा, ये पठन इस तरीके का होता है कि हमने कोई मोटी मोटी हेडिंगें पढ़ ली कि हाँ ये इस बारे में है, ठीक है, ये हमारा कुछ तरीके का पठन हो गया, ये हमारा सरसरी तौर पर पठन हो गया। इसमें ऊपर ऊपर की चीज़ें ही हमने पढ़ी, ज़्यादा गहनता के साथ में उसको अध्ययन नहीं किया। ठीक है, सरसरी तौर पर पठन का एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि सरसरी तौर पर पठन है पाठ सामग्री के समग्र अर्थ के लिए पठन, विशिष्ट सूचना के लिए पठन, लेखक की मंशा जानने के लिए पठन जो है हमारा वो सरसरी तौर पर पठन है। लेखक क्या कहना चाहता है। आत्मसात करना या समायोजन क्या कहलाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जब बच्चा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ में जोड़कर पढ़ता है तो हमारा आत्मसात करता है। जैसे बच्चे को जोड़ सिखाया गया तो आने वाले समय में उसी तरीके का जोड़ कर लेता है तो उसे आत्मसात करना कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से गुणा कर लेता है तो उसे आत्मसात करना कहलाते हैं। समायोजन किसे कहते हैं कि जब बच्चा पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान के साथ में जोड़ता है, मतलब जो गणित के सवाल हैं उसी तरीके के जोड़ घटाने जब वो फिजिक्स में भी करने लगता है तो उसमें एक तरीके का गुण पाया जाता है, उसे समायोजन कहते हैं। मतलब जो अपने पूर्व ज्ञान है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके एक नया ज्ञान सीख लेता है। जैसे बच्चे ने पहले कुत्ते को देखा जिसकी 4 पैर हैं, तो जब बिल्ली उसके सामने आएगी तो वो कहेगा कि ये कुत्ता है। लेकिन जब आपको कहेंगे कि नहीं बच्चा, बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं और ये बिल्ली है, तो बच्चा ने उसको हाँ बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं और ये बिल्ली है, इस तरीके से उसने कुत्ते और बिल्ली का अंतर सीखा, पूर्व ज्ञान के साथ में नए ज्ञान को थोड़ा परिवर्तन किया, तो तब उसने इस चीज़ को सीखा। तो ये हमारा क्या हो गया, समायोजन हो गया। ठीक है, और आत्मसात करना है समझिएगा कि बच्चे ने कुत्ते को देखा, आपके घर में पालतू कुत्ता है उसको देखा, ठीक है, चाहे उसका नाम शेरू हो, मान के चलिएगा शेरू को देखा उस कुत्ते का नाम। ठीक है, उसके बाद वो गली में जाकर के किसी दूसरे कुत्ते को देखता है तो वो कहता है पापा ये शेरू जैसा है। ठीक है, तो ये जो कहलाता है वो हमारा आत्मसात करना कहलाता है। पूर्व ज्ञान को जो जोड़ना, पूर्व ज्ञान के साथ में सीखना हमारा क्या कहलाता है, आत्मसात करना कहलाता है। जिन्हीं बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें तो पहले हो भी चुकी हैं, जिसमें हमने आपको वो महत्वपूर्ण शब्द करा दिए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल जाते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी हैं जा के देख लीजिएगा, 10 से 15 मिनट की ही क्लासें हैं वो, उसमें हमने आपको हर वो शब्द करा दिया है। ऐसे समझिएगा हमारी बात को कि अगर आपका शब्द अच्छी तरीके से तैयार होगा, विकल्प आपको पता होगा कि इस विकल्प का यही अर्थ होगा, तो प्रश्न का आपने थोड़ा सा पढ़ा, प्रश्न किस बारे में है, सरसरी तौर पर पठन किया उसका, उसके बाद सीधे विकल्प पर आए और विकल्प को काट करके आपको एक दो चीज़ें होंगी। एक तो आपको 100% पक्का हो जाएगा कि आपका उत्तर यही होगा, और जब विकल्प का आपको अर्थ पता होता है तो आप प्रश्न को 100% करते आएंगे। आपके अंदर एक टाइम बचेगा, दूसरा आपके अंदर एक मोटिवेशन जागेगा, एक उम्मीद जागेगी कि हाँ हमारा इस बार पेपर निकल जाएगा। और सीटेट एग्ज़ाम में ऐसा आज तक किसी ने नहीं कराया है कि हर शब्द का आपको अर्थ बताया, वो हम आपको बता रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। जिन बच्चों ने हमारी CDP की महामैराथन नहीं देखी है वो चैनल पर डली हुई है, जा कर के देखिएगा। उसमें हमने आपको 12 घंटे का कंटेंट सिर्फ 1.5 घंटे में करा दिया है। इतना ज़्यादा हैवी तरीके से आपको पढ़ाया है कि उससे बाहर आपकी CDP आएगी नहीं। चलते हैं इसी के साथ में, ध्यान रखिएगा अपना, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और क्लास को शेयर जरूर करेंगे सभी साथियों के साथ में। ध्यान रखेंगे अपना, पढ़ते रहिएगा और बोलिएगा हमारे साथ जय हिंद।